हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में। मैं पवन सर आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसा ही आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और टाइम टेबल भी जारी हो गया है दोस्तों, मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सेट लगातार आप लोग के लिए लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, यदि आज का पेपर सेट हल कर लेते हैं तो आप लोग को बता रहा हूं, इस पेपर सेट से आपको ये लग जाएगा कि हाँ, हमें कितना तैयार हो गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और आप लोग को आज की क्लास को पूरी कंप्लीट देखना है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। तो दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है, देखिए कक्षा 10 गणित का 2023 का ये मॉडल पेपर है दोस्तों। यही क्वेश्चन, यही पेपर सेट आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आने की संभावना पूरी है। तो दोस्तों, आज आप लोग इस क्लास को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी होगा। हमने आपको शुरू में ही बताया दोस्तों, अब की बार यूपी बोर्ड नया सिलेबस जारी किया है, नया पैटर्न जारी किया है दोस्तों। यहाँ से अगर हम बात करें तो आप लोग को 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, जिसका आंसर आपको OMR सीट पर रखना होगा। कहाँ रखना होगा? OMR सीट पर आपको रखना होगा, ठीक है। तो इसके आप लोग को ध्यान रखना, और ये 2 खंडों में विभाजित होगा, 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड आ में आपका 20 बहुविकल्पी और खंड बा में आपके 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, कह रहा है कि संख्याओं 616 और 32 का HCF क्या होगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि इसका जो HCF होगा वो क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ से अगर निकालने की, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। हम अगर चाहें तो इसको हम रफ्तार में आप लोग को हल करा सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका 616 और क्या लिखा है, 32 लिखा है, ठीक है। अगर इसको हम काटें 2 से, तो 2 से काटें, 2 तिहाई 6, फिर 2 अठे 16, फिर 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, इस तरह से फिर 2 से काट दें, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 अठे 16। फिर अगर और देखे जाए तो 2 से ये और विभाजित हो जाएगा, 2 से 2 सते 14, 2 सते 14, 2 चौका 8। अब देखिए ये अलग अलग संख्या से कटेगी, तो इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी कितना हुआ 8। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ से अगर आपका बात करें, ये इसका जो आंसर आया आपका कौन सा आया, आपका आंसर आया अर्थात 8, ठीक है। तो लगातार इसी तरह से आप लोग को तैयारी करना है अच्छे से। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कास 60 अंश इंटू कास 30 अंश माइनस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश का मान क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। क्योंकि यहाँ से देखें तो कास A प्लस B का सूत्र बना है। ये देखिए, इसी प्रकार से आप देखिए गा नंबर बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0, 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का सूत्र होता है वो क्या होता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका सूत्र है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे क्या होता है 2, इसका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पे आप रख देंगे तो इसके मान निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका लिखा है कि आंकड़ों 2, 6, 4, 2, 0, 2, 1, 3, 2, 3 का बहुलक क्या होगा। आपको पता है कि बहुलक वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार आती है, वही संख्या क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर लिखा है दोस्तों, किसी शंकु का आयतन क्या होगा। ऑप्शन दिया है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, 2 पाई r h, 2 पाई l प्लस r। ये तो इस तरह से आपको शंकु का आयतन क्या होगा ये आप जल्दी से बताइए। फिर लिखा है 4 नंबर में, किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल वास्तविक हैं तो यदि इसके मतलब कि 2 मूल जब वास्तविक होते हैं तो उसका विविधकर क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए देख लीजिए, इसी तरह से आपके पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा, बस आप अपनी अच्छी से तैयारी करिए बस। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, चलिए भाई, अब आगे हम देखते हैं खंड खा में।
ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों, यही पेपर सेट आपके एग्जाम में पूछेगा, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए बस। ठीक है, देखिए लिखा है दूसरा का नंबर लिखा है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छी से खूब तैयारी करिए। ठीक है, देखिए खा नंबर लिखा है बिंदुओं -5, -7, -1, -3 के बीच की दूरी क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बस इसको अच्छे से रिवाइज करिए, तैयारी करिए। ठीक है, गा नंबर लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:8 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए घा नंबर में लिखा है ए का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2, समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। फिर लिखा है 8x + ay = 4 के अंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। दोस्तों इसमें आपको दो चर रैखिक समीकरण का हल करके लगाना है आपको। ठीक है, इस तरह से चलिए चेक करते हैं हमारा आज का खंड तीसरा। देखिए तीसरे में लिखा है पहला क्वेश्चन लिखा है दो क्रमागत दो संख्याओं का योग 19 तथा अंतर 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी दो चर रैखिक समीकरण से है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, लिखा है खा नंबर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको इसको बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं गा नंबर, यदि 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, घा नंबर में लिखा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि कितना दिया है 44 सेमी। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई चौथा खंड। चौथे में क्या है, देखिए का नंबर में लिखा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने दोस्तों इसकी सवाल भी बताई है, आप वीडियो में चले जा कर के देख सकते हैं इसका पूरा हल। ठीक है, बढ़िया सवाल है, कम से कम ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर खा नंबर लिखा है x² - 3x - 10 समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी बताया गया है। आगे लिखा है गा नंबर में त्रिभुज ABC जिसमें AB = 6√3 सेमी, AC = 12 सेमी और BC = 6 सेमी हो तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, घा नंबर की बात करें, लिखा है 5, 10, 15, 22, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये लिखा है। ठीक है, देखिए इसी तरह से मैं बात करूँ खंड पाँचवें में, तो पाँचवा क्वेश्चन में आप लोग भी देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है सभी खंड कीजिए। नंबर का लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए आपका सारणी दिया गया है, यक्स में यक्स चर राशि होती है 5, 15, 25, 35, 45 या बारंबारता 6, 4, 3 के 2 है। ठीक है, इसका आपको माध्य निकालना है अर्थात के का मान निकालना है। फिर आगे बात करें खा नंबर में एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई सेमी स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। चलिए गा नंबर की बात करें, लिखा है 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग लगातार मेहनत करिए, इस पेपर को हल करिए, आगे हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका जो घा नंबर था पाँचवें का, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि tan A = काट B तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर कितना 90 अंश, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, बात करें दोस्तों 6 नंबर में, तो 6 नंबर का लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 6,9, B 0,1 और C -6, -7 संरेख हैं। ठीक है, फिर आगे चलिए देखते हैं यहाँ से खा नंबर, यदि अल्फा बीटा समीकरण ये द्विघात समीकरण से लिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हैं तो α² बीटा + β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर आप लोग अच्छी से तैयारी कर लेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है भाई,
चलिए, मैं लगातार आप लोग के लिए ऐसा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग बस अपनी तैयारी करिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग के अब की बार कम से कम 90 से 95% रिजल्ट आए। आप लोग अच्छी से तैयारी करिए, बस हर एक विषय को बढ़िया से मेंटेन करिए, आप सारे नंबर अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये खंड 7 में लिखा है सभी खंड कीजिए, ये बारंबारता बहुलक आपको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। फिर लास्ट में इसका जो अथवा क्वेश्चन लिखा गया है, ये क्वेश्चन मैं तो लगातार कई पेपर सेट में डाले हैं, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से खूब करिए। ये कम से कम क्वेश्चन दोस्तों अगर बात करें तो 8 अंक का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही, आप अपनी तैयारी को करिए, ठीक है। मैं मिलूँगा फिर एक अगली वीडियो में। बस सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स।